हमें बुद्ध की शिक्षाओं को समझना हो तो इसे त्रिपिटक में कैसे ढूंढें? पाली भाषा में ईश्वर के लिए ईश्वरो शब्द का प्रयोग किया जाता है और संस्कृत में इसे ईश्वर कहा जाता है। इसके अलावा महाब्रह्मा, कर्ता और पिता जैसे अन्य शब्द भी ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुए हैं। त्रिपिटक त्रिपिटक या त्रिपिटक एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जिसे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा 2500 से अधिक वर्षों से संरक्षित किया गया है। इसमें गुरु शिष्यों की लगभग 100 पीढ़ियों ने समर्पण और परिश्रम से योगदान दिया है। त्रिपिटक में भगवान बुद्ध की शुद्ध वाणी संकलित है। यह कोई एक किताब नहीं है जैसे बाइबल या कुरान, बल्कि यह एक विशाल संग्रह है। भगवान बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया और 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इन 45 वर्षों में भगवान ने जो कुछ सिखाया वह सब त्रिपिटक में संकलित है। 1955 की धर्म संगति के बाद इसे कुछ धार्मिक संगठनों ने ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया है। हम विपासना रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट tipitaka.org पर इसका अध्ययन करेंगे। इस वेबसाइट पर पाली ग्रंथ लगभग सभी लिपियों में उपलब्ध हैं। बौद्ध संगीतियां। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद अब तक 6 बौद्ध संगीतियां हो चुकी हैं, जिनमें सबसे हालिया संगीति 1955 में बर्मा में हुई थी। इन संगीतियों का उद्देश्य बुद्ध वाणी को शुद्ध रखना होता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्ध वाणी से संसार का कल्याण हो सके। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि साल 2055 से पहले एक 7वीं संगीति आयोजित हो, जो आज के संघ को भविष्य के लिए तैयार करेगी। अब हम मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर की धारणा। त्रिपिटक का पहला सुत्त है ब्रह्मजाल सुत्त। हम इस सुत्त के कुछ अंशों का विश्लेषण करेंगे ताकि समझ सकें कि बौद्ध धर्म में ईश्वर का विचार किस प्रकार का है। दूसरा सुत्त जो हम अध्ययन करेंगे वह है मेत्ता सुत्त। तीसरा है केवट सुत्त। इन 3 सूत्रों का अध्ययन करते हुए हम यह भी सीखेंगे कि किसी विशेष प्रसंग के लिए त्रिपिटक का अध्ययन कैसे करें। इसके लिए हम tipitaka.org वेबसाइट खोलेंगे। फिर अपनी पसंदीदा लिपि जैसे देवनागरी या कोई अन्य लिपि में पाली भाषा का अध्ययन कर सकते हैं। सुत्त पिटक का पहला निकाय है दीघ निकाय। दीघ निकाय का पहला खंड है शीलखंड और शीलखंड का पहला सुत्त है ब्रह्मजाल सुत्त। इसमें हम ईसर शब्द सर्च करेंगे। ईसर यानी ईश्वर, कत्ता यानी कर्ता, निम्माता यानी निर्माता, सेठो यानी श्रेष्ठ, पिता और महाब्रह्मा जैसे शब्द भी ईश्वर के लिए प्रयुक्त होते हैं। ब्रह्मजाल सुत्त में भगवान यह बताते हैं कि ईश्वर की उत्पत्ति कैसे होती है और संसार का विस्तार और प्रलय किस प्रकार होता है। पाली ग्रंथों के अध्ययन के लिए एआई का उपयोग। अब हम इस पाली सुत्त को चैट जीपीटी की सहायता से हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति किसी ग्रंथ का अनुवाद करता है तो वह अनजाने में अपनी व्यक्तिगत धारणा उसमें डाल सकता है, परंतु यह एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, इसलिए यह पक्षपात नहीं करता। इसमें हम लिखते हैं, इस पाली पाठ का हिंदी में अनुवाद करें, और पाली सुत्त का वह भाग जो हमें अनुवाद करना है यहां पेस्ट कर देते हैं। हालांकि कभी-कभी सही प्रॉम्प्ट न देने के कारण गलत नतीजे भी आ सकते हैं, जिन्हें हमें ठीक कर लेना चाहिए। ब्रह्मजाल सुत्त में लिखा है कि यह संसार फैलता और सिमटता है। अयम लोको संवट्टति, अयम लोको विवट्टति, यानी यह संसार फैलता है और सिमटता है। बिग बैंग वास्तव में संसार का फैलना ही है। भगवान बुद्ध ने हजारों साल पहले
यह वैज्ञानिक बात बताई कि संसार अनंत काल से उत्पन्न और नष्ट हो रहा है। नष्ट होने के बाद जब संसार फिर से उत्पन्न होना शुरू होता है, तो फिर सबसे पहला जो जीव उत्पन्न होता है वही परमात्मा बनता है। उसकी इच्छा से संसार का विस्तार होता है, और जो भी प्राणी उस प्रथम जीव के बाद उत्पन्न होते हैं वे सभी रूप में, बल में और उम्र में उससे कम होते हैं। इस प्रकार वह आदि पुरुष सबका पिता और सबसे ज्येष्ठ होता है, और संसार का बहुत विस्तार होता है। और उसके बाद जब संसार सिमटता है तब भी वह परमात्मा बना रहता है। सारा संसार नष्ट हो जाता है, परंतु वह ईश्वर बना रहता है। लंबे समय तक वह अकेला फिर अकेला हो जाता है। अंततः एक समय आता है, उस ईश्वर की भी मृत्यु का समय आता है, वह भी मृत्यु से मुक्त नहीं होता। इस प्रकार संसार का चक्र चलता रहता है और जीव अपने कर्मों के अनुसार फल पाते रहते हैं। अब हम आज के दूसरे सूत्र मेत्त सुत्त का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम tipitaka.org वेबसाइट खोलते हैं और मेत्त सुत्त सर्च करते हैं। मेत्त सुत्त में भगवान बताते हैं कि ईश्वर कैसे बनते हैं। जो जितना मैत्री, प्रेम और करुणा से जितना भर जाता है उतना ही ईश्वर के निकट हो जाता है। चार ब्रह्म विहारों को जो जीव सर्वाधिक आत्मसात कर लेता है वह ईश्वर बनता है। इस सुत्त में बुद्ध बताते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार महाब्रह्मा यानी सर्वोच्च ब्रह्मा, ईश्वर, कर्ता पुरुष बन सकता है। और देखिए, मैंने सर्च में मित्त सुत्त के आगे और पीछे स्टार लगाया है। अब आपने खुद अभ्यास करके मुझे बताना है कि स्टार लगाने से क्या हुआ। यह है मेत्त सुत्त पाली भाषा में। सत्तवस्सानि मेत्तम चित्तम भावेस्यम, सत्तवस्सानि मेत्तम चित्तम भावेत्वा, सत्त संवट्ट विवट्ट कप्पे नईमम लोकम पुनागमासिम। मैंने 7 वर्ष तक मैत्री ध्यान का पालन किया, और इसके फलस्वरूप 7 बार संसार के संवर्त विवर्त कल्प होने पर भी मैं इस लोक में उत्पन्न नहीं हुआ। एक संवर्त विवर्त कल्प बहुत लंबा समय होता है। एक संवर्त विवर्त कल्प उतना होता है जितनी ईश्वर की आयु होती है, जितनी गॉड की आयु होती है या अल्लाह की आयु होती है। उस ईश्वर के जन्म से लेकर मृत्यु तक यह सौरमंडल, यह गैलेक्सी और सभी चांद तारे, ये सभी अनेक बार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, कई बार। और वह ईश्वर तब भी बना रहता है। तब आखिर एक समय आता है जब यह लोक सिमटता है, अयम लोको संवट्टति, और उस परमात्मा की भी मृत्यु होती है। यह होता है एक संवर्त विवर्त कल्प। उसके बाद जब फिर संसार फैलता है, जब अगला कल्प शुरू होता है, अयम लोको विवट्टति, जब लोकों का विस्तार होता है, तब सबसे पहले ब्रह्मलोक उत्पन्न होता है। और उस ब्रह्मलोक में केवल ब्रह्मा, वह ईश्वर, परमात्मा, गॉड, उस ब्रह्मलोक में बहुत लंबे समय तक अकेला रहता है। और उसके बाद उस ईश्वर को संसार रचने की इच्छा उत्पन्न होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि 7 बार संवर्त विवर्त कल्प तक मैं लोक में नहीं आया। उसके बाद 8वें कल्प में मैं इस लोक में आया और ब्रह्मलोक में ईश्वर बना, महाब्रह्म बना, परमात्मा बना। सत्तखत्तु महाब्रह्मा वसवत्ती तदा अहूं। 7 बार मैं महाब्रह्मा, परमात्मा, ईश्वर बना। यह सब किस कर्म के फल से? 7 वर्ष तक मैत्री चित्त भावित करने से, यानी 7 साल मैत्री भावना करने से। इसके बावजूद भी मेरा पुण्य कर्म जो मैंने 7 वर्ष के तप से प्राप्त किया था समाप्त नहीं हुआ। यही कारण है कि बुद्ध के शिष्य करुणा, कंपैशन और मैत्री, लविंग काइंडनेस पर इतना बल देते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि 7 बार ईश्वर, महाब्रह्मा बनने के बाद भी मेरा वह पुण्य कुछ बच गया, कुछ शेष रह गया। उस बचे हुए पुण्य के फलस्वरूप मैं 36 बार देवराज इंद्र बना।
उसके बाद भी मेरा मैत्री भावना से अर्जित पुण्य खत्म नहीं हुआ और पुण्य शेष रहने के कारण मैं चक्रवर्ती सम्राट बना। एक चक्रवर्ती सम्राट के सभी गुणों और सुखों से युक्त एक धर्मवान राजा, जिसका सारी पृथ्वी पर राज्य होता है। भगवान अपनी प्रशंसा के लिए यह सब नहीं बता रहे, बल्कि मैत्री भावना के लाभ बता रहे हैं कि 7 साल मैत्री भावना करने के फलस्वरूप कैसे वे 7 संवर्त विवर्त कल्प तक लोक में नहीं आए, और जब आए तो लगातार 7 बार ईश्वर बने। उस 7 साल के तप का पुण्य फिर भी बचा और वे 36 बार देवताओं के राजा इंद्र बने। इसके बाद भी उनका पुण्य पूरा खर्च नहीं हुआ और वे धरती पर चक्रवर्ती सम्राट बने। इस प्रकार हम समझते हैं कि जो सबसे अधिक करुणावान, मोस्ट कंपैशनेट बीइंग होता है, वही परमात्मा बनता है। ईश्वर के 4 मुख्य गुण, अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा, इन्हें 4 ब्रह्म विहार कहते हैं। ये महाब्रह्मा यानी ईश्वर के 4 मुख्य गुण होते हैं। केवट सुत, हमारे तीसरे सुत्त का नाम है केवट सुत। इसमें एक भिक्षु वंदनीय केवट आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को लेकर स्वर्ग की यात्रा करते हैं और वहां सर्वोच्च ईश्वर से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे ईश्वर की परिषद, जिसे ब्रह्म परिषद कहते हैं, से मिलते हैं। आप इस प्रकार tipitaka.org पर जाएं और केवट सुत्त सर्च करें, स्वयं अध्ययन करें, इसे ट्रांसलेट करें, शब्दों के अर्थ देखें और महान भिक्षुओं द्वारा किया गया अंग्रेजी अनुवाद देखें। कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ लें, कमेंट करें या ईमेल करें। इसके लिए एक्सेस टू इनसाइट और सुटा सेंट्रल बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं। ईश्वर की पूजा। बौद्ध ईश्वर की पूजा क्यों नहीं करते, जैसा कि ईसाई, मुसलमान और यहूदी करते हैं? बौद्ध लोग ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, भूत प्रेत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु इन सभी के प्रति बौद्धों का व्यवहार बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में होता है। ये भूत प्रेतों को मानते हैं, परंतु टोना टोटका या प्रेत पूजा नहीं करते। ये देवताओं को मानते हैं, परंतु उनके सामने सिर नहीं झुकाते, क्योंकि सिर झुकाने का अर्थ है समर्पण। और जो व्यक्ति देवताओं को समर्पित हो जाता है, क्या वह धर्म को समर्पित हो सकेगा? इसलिए बौद्ध देवताओं को मानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, परंतु देवताओं को समर्पण नहीं करते, उनके सामने नतमस्तक नहीं होते, सिर नहीं झुकाते। बौद्ध केवल त्रिरत्न के आगे सिर झुकाते हैं, नतमस्तक होते हैं, नमन करते हैं। बुद्ध धर्म और संघ का जो स्थान है, वह किसी अन्य देवी देवता को नहीं देते। बौद्धों के लिए त्रिरत्न ही सर्वोच्च है। बौद्ध ईश्वर को मानते हैं, परंतु उसकी पूजा इस प्रकार से नहीं करते कि हे ईश्वर, हम तेरी पूजा करते हैं, इस पूजा से तेरी कृपा हम पर हो जाए, जैसा कि मुसलमान, ईसाई और यहूदी करते हैं। बौद्ध सिद्धांत के अनुसार अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो कोई आपको नरक में नहीं डाल सकता, और अगर बुरा कर्म करेंगे तो चाहे ईश्वर की कितनी भी पूजा कर लें, आप स्वर्ग, जन्नत, हेवन नहीं जा सकते। बौद्ध लोग यह समझते हैं कि जो हमारे नजदीक रहते हैं, उनसे हम सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और उनके प्रति किए गए कर्म बहुत बलवान होते हैं। किसी इंसान के सबसे करीब उनके माता पिता और रक्त संबंधी होते हैं। मृत पूर्वज जो प्रेत योनि में चले जाते हैं, वे भी इंसानों से बंधे रहते हैं। इसलिए इतने दूर के ईश्वर की पूजा से अच्छा है कि जो हमारे नजदीक हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, तब यह कर्म सही दिशा में होगा। निष्कर्ष। बौद्ध मानते हैं कि सर्वोच्च ईश्वर अनंत करुणामय तो है, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान होते तो वे सभी प्राणियों के दुखों को समाप्त कर देते, लेकिन संसार में दुख बना रहता है। मनुष्य, पशु और सभी जीवित प्राणी कठिनाइयों का सामना करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार सर्वोच्च ईश्वर करुणा से परिपूर्ण तो है, लेकिन वह धम्म अर्थात प्रकृति के नियमों के अधीन है। वह दिव्य सत्ता ब्रह्मांड के नियमों को बदल नहीं सकती, इसलिए वह सभी दुखों को समाप्त नहीं कर सकती। बौद्ध धर्म में ईश्वर को एक सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक करुणा से परिपूर्ण प्राणी के रूप में देखा जाता है, जो धम्म के अधीन है, जैसे कि अन्य सभी प्राणी। धन्यवाद। इतना लंबा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद
और आशा करता हूं कि आपको यह स्पष्ट हो गया है कि बौद्धों की ईश्वर के प्रति क्या धारणा है।